नमस्ते बिहार, मैं आपके साथ रंजना रावत और बुलेटिन में आज सबसे पहले बात छठ महापर्व की। और आज छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है। 4 दिन तक चलने वाले छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ हो रही है और आज नहाय खाए है और कल खरना है। परसों अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जबकि 11 नवंबर यानी कि गुरुवार को उदयगामी सूर्य को अर्घ्य के साथ महापर्व संपन्न होगा। बिहार सहित पूरे देश में महापर्व छठ व्रत की शुरुआत हो चुकी है। शहर हो या गांव, हर जगह छठ की तैयारी है। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। लोगों ने अपने आसपास के तालाब, नदी और घाटों की साफ सफाई करनी शुरू कर दी है। कार्तिक मास में भगवान सूर्य की पूजा की परंपरा है। छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि से होती है। यह छठ पूजा का पहला दिन होता है। इस दिन नहाय खाए होता है। छठ का पर्व 8 नवंबर से नहाय खाए के साथ शुरू हुआ है और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य के साथ यानी 11 नवंबर के सुबह तक चलेगा। व्रत के दूसरे दिन संध्या के समय व्रती अपने घाट की पूजा करती हैं और शाम को खीर बनाई जाती है, जिसे खरना का महाप्रसाद कहा जाता है। व्रती खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करते हैं और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद महापर्व संपन्न होता है। कार्तिक मास में सूर्य को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है, इसीलिए सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है। षष्ठी तिथि का संबंध संतान की चतुर्थी तिथि से होती है। यह छठ पूजा का पहला दिन होता है। इस दिन नहाय खाए होता है। इस बार नहाय खाए 8 नवंबर यानी सोमवार को है। 8 नवंबर को सूर्योदय 6:38 पर और सूर्यास्त 5:31 पर होगा। 9 नवंबर मंगलवार को खरना है। खरना के दिन सूर्योदय 6:39 पर और सूर्यास्त 5:30 पर होगा। 10 नवंबर बुधवार को अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य। 10 नवंबर को सूर्योदय 6:40 पर और सूर्यास्त 5:30 पर होगा। 11 नवंबर गुरुवार को उदयगामी सूर्य को अर्घ्य। उदयगामी सूर्य को अर्घ्य के साथ ही छठ पूजा संपन्न हो जाता है। इस दिन सूर्योदय 6:41 पर है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। उसके बाद पारण कर व्रत को पूरा किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोक आस्था के महापर्व छठ के मौके पर पटना जिला प्रशासन व्रतियों को गंगा जल उपलब्ध करा रहा है। पटना सिटी के भद्र घाट पर पटना की महापौर सीता साहू और नगर निगम के आजिमाबाद अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी ने गंगा जल के टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऐसा उन व्रतियों के लिए किया जा रहा है जो गंगा घाटों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।
बहुत लोग ऐसे हैं जो कि घाट पे या तालाब पे नहीं जा पाते हैं, उनके लिए हम लोग घर घर गंगा जल पहुंचा रहे हैं ताकि उनके घर में ये उपलब्ध रहे और वो अपने घर में भी अपना ठीक ठाक से मतलब छठ का ये कर सके, छठ मना सके। लोक आस्था का महापर्व छठ आज यानी नहाय खाय से शुरू हो गया है और छठ महापर्व को लेकर लखीसराय नगर परिषद ने सभी छठ घाटों पर युद्ध स्तर पर साफ सफाई की जा रही है। समाहर न्यायालय स्थित परिया पोखर को भव्य रूप से सजाया गया। वहीं अष्टघटी और क्यूल नदी स्थित सभी घाटों पर लगातार साफ सफाई और घाटों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो सके। सभी छठ घाटों पर साफ सफाई, चेंजिंग रूम, वॉच टावर और गोताखोर की व्यवस्था की जा रही है। पर्व को देखते हुए जो शहरी क्षेत्र में करीब 24 नदी एवं पोखर के सब पास जो घाट हैं उसके लिए नगर परिषद की ओर से साफ सफाई के संबंध में एक विशेष कार्य योजना बनाई गई है और इस कार्य योजना के दौरान जो भी संबंधित कर्मी हैं सभी को कार्यभार सौंप दिया गया है और सभी कर्मियों के द्वारा पूर्ण कर्तव्यनिष्ठ होकर युद्ध स्तर पर घाटों की सफाई की जा रही है और साथ ही नगर परिषद के द्वारा प्रतिदिन इसका निरीक्षण भी किया जा रहा है। दरभंगा में छठ घाटों की तैयारी आखिरी दौर में और हालांकि कई घाटों पर अब भी काम पूरा नहीं हुआ है। बागमती के किनारे गंदगी और दलदल होने की वजह से घाट बनाने में परेशानी हो रही है, जिससे लोग नाराज हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि सभी काम पूरा कर लिया जाएगा। घाटों पर सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात की जा रही है। बैरिकेड के काम चल रहा है। हम लोग कहीं पे निर्देश दिए हैं, एनडीआरएफ का भी व्यवस्था रहेगा। इसके साथ गोताखोर और नाव का भी प्रबंध करने के लिए अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया है। हम लोगों का सेफ्टी पहला है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी निर्देश दिया हुआ है कि टीकाकरण अनिवार्य रूप से किए जाने वाले लोगों को ही घाट में अनुमति दी जाए। और इस वक्त हमारे संवाददाता